तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माई क्लास के एपिसोड नंबर 2 को। तो चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें अकाने को दिखाया जाता है जो कि अगेन साइतो को धमकी दे रही होती है कि मैरिज शब्द का यूज भी मत करना। एंड जैसे ही वो लोग क्लास में एंटर करते हैं तभी वहाँ पे हिमारी आ जाती है जो कि अकाने से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम साइतो से क्या बात कर रही थी। जिस पे अकाने बोलने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उसे फालतू की बकवास करने के लिए मना कर रही थी। दूसरी तरफ हमें साइतो को दिखाया जाता है जिसके सामने शीशे आ जाती है एंड वो साइतो को सुनकर पूछने लग जाती है कि क्या तुमने अपना शैम्पू चेंज किया एंड वैसे तुम पिछली रात कहाँ पे थे। एंड ये सुनने के बाद साइतो के पास कोई भी जवाब नहीं था एंड तभी शीशे साइतो को काटती है एंड फिर बोलती है कि मेरे को पता चला है कि तुमने शादी कर लिया है क्योंकि ग्रैंडपा एंड कंपनी के लोग काफी ज्यादा स्ट्रेंज एक्ट कर रहे थे, इस वजह से मैंने इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की एंड मेरे को पता चला कि तुमने शादी कर लिया है एंड वो भी और किसी से नहीं, अकाने से। उसकी ये बातें सुनने के बाद साइतो एकदम शॉक हो जाता है एंड उसका मुंह बंद करके सीधा उसको रूफ टॉप में ले जाता है। शीशे बताने लग जाती है कि वो अपना मुंह क्यों बंद रखे एंड ये सुनने के बाद साइतो भी हैरान हो जाता है एंड उसके पास भी कुछ कहने के लिए नहीं था। एंड तभी शीशे बताने लग जाती है कि उसको एक ब्राइब चाहिए एंड क्योंकि साइतो के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इस वजह से उसे मानना पड़ता है। एंड तभी शीशे बताने लग जाती है कि तुम्हारी जो जिंदगी है वो मेरे हाथों में है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड अगेन क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साइतो एंड अकाने के बीच में जो झगड़ा है वो वापस से शुरू हो जाता है। एंड इस बार जो पूरी क्लास है वो लोग उनको झगड़ते हुए देख के सोचने लग जाती है कि ये दोनों कितने ज्यादा क्लोज हैं। उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पूरी क्लास क्या फुसुर फुसुर कर रही है। एंड तभी हिमारी बताने लग जाती है कि कैसे पूरी क्लास ये समझती है कि तुम दोनों एक रियल कपल हो, एक मैरिड डुओ की तरह। एंड ये सुनने के बाद अकाने की तो एकदम हालत खराब हो जाती है एंड दूसरी तरफ साइतो तो सोचने लग जाता है कि हम लोग सही में शादीशुदा हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने अगेन ट्रॉमेटाइज हो चुकी थी एंड साइतो के पूछने पे अकाने बताने लग जाती है कि कैसे जो पूरा फ्रिज है वो वेजिटेबल जूस से ही भरा पड़ा है, जिसमें साइतो बताता है कि उसी ने ये सब कुछ खरीदा है क्योंकि कन्वीनियंस के लिए ये काफी ज्यादा कमाल का है क्योंकि ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। जो सुनने के बाद अकाने बोलने लग जाती है कि इससे कुछ भी नहीं होगा। जो सुनने के बाद साइतो एक कबर्ड दिखाता है जो कि पूरा कप नूडल से भरा पड़ा था एंड ये देखने के बाद जो अकाने है उसको तो हार्ट अटैक आ गया था। एंड तभी वो पूछती है कि आखिर तुम्हारा प्रोटीन इसमें कैसे कंप्लीट होगा, जिसमें साइतो एक प्रोटीन का डब्बा निकालता है एंड उसके बाद बताता है कि कैसे वो वेजिटेबल जूस के साथ मिक्स करके इसको खाता है एंड फिर वो एक मिक्स करके एक प्रिपेयर भी करता है जो कि जहर से कम नहीं लग रहा था। एंड इस चीज को देखने के बाद मानो अकाने का जो कलेजा है वो मुंह से निकल गया, पर जो साइतो है वो जबरदस्ती अकाने को अपना जो शेक है वो ट्राई करने के लिए बोल रहा था। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ जो अकाने है उसके तो हालत खराब हो रही थी एंड तभी वो बताने लग जाती है कि मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि जो रियल कुकिंग है वो होती क्या है, तुम चुपचाप जाके बैठ जाओ। एंड फिर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए अपनी जो कुकिंग है वो स्टार्ट करती है एंड इस दौरान वो हंसते हंसते यही सोच रही होती है कि मेरा बढ़िया सा खाना खाने के बाद ये बंदा एक कुत्ता ही बन जाएगा। एंड दूसरी तरफ उसको हंसते हुए देख के जो साइतो है उसकी हालत खराब हो रही होती है क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा है कि जो अकाने है उसने खाने में जहर मिलाया है। खाना बन जाने के बाद अकाने एकदम से साइतो को टेस्ट करने के लिए बोलती है एंड यहाँ पे जो साइतो है वो काफी ज्यादा घबराते हुए एंड प्रे करते हुए खाने को टेस्ट करता है एंड उसको वो जो खाना है वो एकदम नॉर्मल लगता है एंड उसको एकदम से मेमोरीज याद आने लग जाती है जहाँ पे उसके जो पेरेंट्स है उन्होंने उसको छोड़ दिया है एंड उसके बाद उसके ग्रैंडफादर ने उसको संभाला है। साइतो बताने लग जाता है कि कैसे ये एकदम नॉर्मल खाना है एंड ये उसके लिए काफी बड़ी चीज है। एंड उसकी बात सुनने के बाद अकाने का तो मूड ऑफ हो जाता है एंड वो एकदम से खाना ले लेती है, बोलती है कि तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है। पर लेकिन अब साइतो भी कहाँ पे हार मारने वाला था, वो एकदम जबरदस्ती उस खाने को खा लेता है एंड दूसरी तरफ जो अकाने है वो बस चिल्लाती रह जाती है। एंड दूसरी तरफ मन ही मन साइतो सोच रहा था कि कैसे ये जो खाना है ये काफी ज्यादा फुलफिलिंग था। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड में अगले दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने साइतो को उठा रही होती है, पर लेकिन जो साइतो है उसको लगता है कि वो शिंसी है जिसके कारण वो अकाने को पकड़ के एकदम से अपने बगल में सुला लेता है। एंड यहाँ पे जो अकाने है वो एकदम शॉक हो जाती है एंड उसके बाद उसको मारने लगती है। साइतो को उठने के बाद अकाने एकदम से उसको बर्तन धोने के लिए बोलती है क्योंकि पिछले रात उसने खाना बनाया था, पर लेकिन साइतो उसको बताने लग जाता है कि कुछ देर के लिए अभी उसको ऐसे ही छोड़ दो एंड जब बल्क में बर्तन हो जाएंगे तब मैं सबको एक साथ धो दूंगा। तो सुनने के बाद अकाने एकदम चिल्लाने लग जाती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने साइतो को वापस से कंप्लेन कर रही होती है कि उसने जो टॉयलेट पेपर है वो एकदम सही से नहीं रखे एंड साथ ही साथ उसने बाथरूम में सोप कवर भी फेंक दिए हैं। एंड ये सुनने के बाद साइतो बताने लग जाता है कि वो महीने में एक बार साफ हो जाएंगे, उसमें इतनी ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। एंड उसकी ये बातें सुनने के बाद अकाने एकदम ट्रॉमेटाइज हो जाती है, वो एकदम रोने लग जाती है एंड कंप्लेन करना शुरू करती है कि कैसे वो इतनी ज्यादा अनहाइजीनिक तरीके से रहना नहीं चाहती, उसको अच्छे तरीके से रहना है अपनी लाइफ में। एंड तभी साइतो बताने लग जाता है कि वो लोग एक साथ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उन दोनों का ही अलग अलग इंटरेस्ट है एंड वो अकाने को उसकी लाइफ में ज्यादा प्रे करने के लिए मना करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो स्कूल जा रहे थे साइतो सोच रहा था कि उन दोनों की जो इंटरेस्ट है वो एकदम ऑपोजिट है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साइतो एक ज़ॉम्बी वाला गेम खेल रहा था, पर लेकिन तभी वहाँ पे अकाने जाती है एंड उसको गेम बंद करने के लिए बोलती है क्योंकि वो पढ़ाई कर रही है एंड उसको डिस्टर्बेंस हो रहा है। पर लेकिन ऑफ कोर्स साइतो कहाँ पे मानने वाला था एंड वो अपना जो गेम है वो कंटिन्यू रखता है। पर लेकिन जो अकाने है वो एकदम से उसके हाथ से जो कंट्रोलर है वो छीनने लग जाती है क्योंकि उसे इन सब चीजों से डर भी लगता है। एंड इसी चक्कर में जो गेम है उसका प्लग निकल जाता है जिसके कारण जो तागी का सेव फाइल है वो पूरा ही उड़ जाता है एंड वो सीधा डिप्रेशन में चले जाता
होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनका जो बचा कुचा सामान है वो भी आ चुका था, जहाँ पे साइतो अपनी जो बुक्स है उनको अरेंज करने लग जाता है। एंड फिर वो डिसाइड करता है कि वो अब नहाने वाला है, जो कि उसके लिए एक वॉर की तरह है। एंड जैसे ही वो बाथरूम में अंदर जाता है, वहाँ पे उसको और कोई नहीं अकाने दिखती है। वो एकदम घबराते हुए बाहर आ जाता है, पर लेकिन उसको काफी ज्यादा हैरानी होती है कि जो अकाने है उसने उसे नोटिस नहीं किया, जिसके कारण वो उसे बुलाने लग जाता है बाहर से ही। पर लेकिन जो अकाने है वो कोई भी जवाब नहीं देती, जिस वजह से वो घबरा जाता है एंड एकदम से अंदर जाता है एंड उसको अंदर जाके बुलाने लगता है। पर लेकिन क्योंकि अकाने कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, इस वजह से वो अकाने को उठाने के लिए जाता है। पर लेकिन जो अकाने है वो एकदम साइतो के ऊपर गिर जाती है एंड इसी मोमेंट में अकाने की नींद भी खुल जाती है एंड इसी मोमेंट में पूरा बवाल मचना शुरू होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने है वो अपने बाल सुखा रही थी एंड वो सोच रही होती है कि कैसे जो साइतो है वो शायद से बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण उसको बुरा लगता है। एंड जब वो सोने के लिए जाती है उस टाइम पे वो साइतो से बात करने की कोशिश करती है, पर लेकिन साइतो उसको चिंता करने के लिए मना करता है एंड सो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अकाने कुछ ज्यादा ही उदास होती है एंड वो हिमारी से मदद मांगती है, ये कहते हुए कि उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ उसका झगड़ा हो चुका है, तो फिर वो उसके साथ कैसे बना सकती है वापस से। जिसपे हिमारी पूछने लग जाती है कि क्या वो साइतो है, जिसपे अकाने एकदम से मना करने लग जाती है, जिसपे हिमारी सजेस्ट करती है कि तुम उस पर्सन को हक कर सकते हो, जिसपे अकाने मना कर देती है। एंड तभी हिमारी बताने लग जाती है अगर ऐसी बात है फिर तुम उस पर्सन से बातचीत करके चीजों को सॉल्व कर सकती हो, ये बेस्ट ऑप्शन है। यही दूसरी तरफ हमें साइतो को दिखाया जाता है जो कि शिंशी के साथ होता है एंड साइतो शिंशी को बता रहा होता है कि कैसे जो उसकी सिचुएशन है वो काफी ज्यादा ही बेकार हो रखी है, पर लेकिन वो उससे डिवोर्स भी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर उसने ले लिया तब उसकी कंपनी हाथ से जाएगी। तभी शिंशी बताने लग जाती है कि कैसे ह्यूमंस हो या फिर एनिमल्स, सभी चीजें एक दूसरे से इनकम्पैटिबल होती है। सभी लोगों के डिफरेंट थॉट्स, कॉन्सेप्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं, जिसके कारण एक दूसरे की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको मीट करना एकदम पॉसिबल ही नहीं है, जिसके कारण सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि तुम सामने वाले पर्सन के साथ बात करो। एंड अभी के लिए तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि आखिर वो कैसा फील कर रही है, एंड अगर तुम ये भी नहीं समझ पा रहे तब सीईओ की जो पोजीशन है वो तुम्हारे लिए नहीं है। एंड इस चीज पे साइतो भी एग्री करता है एंड क्योंकि शिंशी का एडवाइस काफी ज्यादा बढ़िया था, इस वजह से वो एकदम साइतो के गोदी में भी बैठ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही साइतो घर पहुंचता है उसको दिखता है कि जो अकाने है वो काफी ज्यादा गुस्से में वहीं पे खड़ी है एंड वो चुपचाप अंदर जाने की कोशिश करता है, पर लेकिन जो अकाने है वो उसको रोक लेती है एंड बताती है कि उनको बातचीत करनी होगी ताकि वो लोग अपनी जो मैरिज है उसको मेंटेन करके रख सके, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो लोग ब्रेकअप कर ले। फिर वो लोग एक मीटिंग बिठाते हैं जहाँ पे अकाने बताने लग जाती है कि वो उसको कितना ज्यादा हेट करती है एंड वो यहाँ पे तो एक साथ रहना भी नहीं चाहती। एंड इसमें साइतो का भी सेम ही ओपिनियन था। एंड फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं कि कैसे उनको कुछ ग्राउंड रूल्स बैठाने चाहिए जो कि दोनों को ही मेंटेन करके रखने हैं ताकि वो दोनों ही कंफर्टेबल हो सके। एंड सबसे पहला जो रूल है वो अकाने बताती है, जो कि है जो घर के काम है उनको शेयर करना, क्योंकि जब से वो लोग यहाँ पे आए हैं तब से अकाने ही पूरे घर के काम करे जा रही है। जिसमें शुरुआत में तो साइतो बहाने मारने की कोशिश करता है, पर लेकिन फिर वो भी मान जाता है। फिर अकाने साइतो का ओपिनियन पूछती है कि आखिर उसका क्या रिक्वेस्ट है, जिसपे साइतो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई ये लड़की मेरा भी ओपिनियन पूछ रही है। एंड अपॉर्चुनिटी ना मिस करने के लिए वो एकदम उसको बताने लग जाता है कि प्लीज बेड में थोड़ा सा धैर्य रखना, क्योंकि जो बेड है वो काफी ज्यादा छोटा है, इस वजह से मेरा जो हाथ है वो गलती से तुम्हें टच हो जाता है, इसके चलते मेरे को मारा मत करो। जिसपे अगेन अकाने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड बोलने लग जाती है कि क्या तुम मेरे को मोलेस्टेशन एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हो, जिसमें शायद तो उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि वो सिचुएशन ही ऐसी होती है उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता। एंड ये सुनने के बाद अकाने भी मान जाती है। एंड तभी अकाने एक और न्यू रिक्वेस्ट रखती है जो कि है साइतो का गेम खेलने के रिलेटेड एंड उसको हेडफोन पहन के खेलना होगा, क्योंकि उसको ये सब चीजों से डर लगता है। एंड इस चीज में साइतो को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड तभी साइतो ये बताता है कि मैंने ये एक बुक में पढ़ा था कि अगर तुम अपने पार्टनर को छोटी छोटी चीजों में भी शुक्रिया बोलोगे तब जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा चलता है। एंड ये सुनने के बाद अकाने बताने लग जाती है कि अगर ऐसी बात है तब मेरी कुकिंग को खाने के बाद तुम्हें हमेशा उसको अच्छा बोलना चाहिए, भले ही वो नॉर्मली क्यों ना हो। एंड ये सुनने के बाद साइतो बोलता है कि पर लेकिन मेरा जो नॉर्मल फूड है वही मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जो सुनने के बाद भी अकाने नहीं मानती। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड में दिखाया जाता है कि अकाने सोने वाली होती है, उसके पहले वो हिमारी से बात करती है एंड वो उसको बताती है कि कैसे उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ जो चीजें हैं वो एकदम अब सही हो गई हैं बात करने के बाद। एंड उन्होंने 5 घंटे तक बात की। एंड तभी बेडरूम में एंट्री होती है साइतो की एंड जो अकाने है वो एकदम लेट जाती है एंड उसको बोलती है कि तुम चाहो तो मेरे को टच कर सकते हो, जो सुन के साइतो एक्सप्लेन करने लग जाता है कि मैं पर्पसली थोड़ी तुमको टच करूंगा। एंड ये सुनने के बाद अकाने एकदम शर्माने लग जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साइतो शिंशी के साथ होता है एंड वो उसको एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो चीजें हैं वो अब एकदम बढ़िया जा रही है। एंड फिर उसी दिन साइतो घर जाने के दौरान अकाने के लिए केक भी लेकर जाता है जो कि उसका फेवरेट था। एंड ये देखने के बाद अकाने काफी ज्यादा हैरान होती है कि जो साइतो है उसको उसके फेवरेट केक के बारे में कैसे पता, जिसमें साइतो बताता है कि मैंने पिछले साल तुम्हारे एंथोलॉजी में इसको पढ़ा था। एंड ये सुनने के बाद अकाने काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर उसको ये बात कैसे याद है, जिसपे साइतो बताता है कि उसकी जो मेमोरी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। एंड दूसरी तरफ जो अकाने है वो काफी ज्यादा खुश होती है इस गिफ्ट को लेने के बाद। एंड अकाने को शुक्रिया बोलते हुए देख के जो साइतो है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। एंड फिर उस रात को जो अकाने है वो काफी ज्यादा बढ़िया खाना बनाती है एंड साइतो को वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड वो उसकी तारीफ भी करता है। एंड ये सुनने के बाद जो अकाने है वो भी काफी ज्यादा खुश
खुश होती है। इवन जब साइतो बर्तन धो रहा था उस टाइम पे अकाने उसकी मदद करने के लिए आती है, ये बहाना मारते हुए कि जो बर्तन है वो काफी ज्यादा है, इस वजह से मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। एंड इस मोमेंट में साइतो ये रियलाइज करता है कि कैसे जो अकाने है वो भी काफी ज्यादा क्यूट है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो फिर कमेंट करके जरूर से बता देना।